हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स कक्षा द्वादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग लास्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वह है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या भुगतान संतुलन क्या है। और उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसको किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, इसी संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन क्या है। हम लोग जानते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं लेता है। तो और उसके साथ में पूंजी का हस्तांतरण करता है, पूंजी लगाता है या इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में होता है। जब हम किसी वस्तु को दूसरे देश को भेजते हैं, बेचते हैं, तो वह एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उस वस्तुओं को हम लोग विजिबल गुड्स कहते हैं, दृश्य वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं किसी मटेरियल से मिल करके बना होता है, जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, ये सब दृश्य वस्तुएं हैं। कपड़े, जूते, तो ये सब दृश्य वस्तुएं हैं, विजिबल गुड्स हैं। इसका हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। कुछ प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स दूसरे देशों में काम करते हैं। उसी तरह से दूसरे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सब हमारे देश में काम करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग इनविजिबल गुड्स कहते हैं या जो सेवाएं होती हैं, जो सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, उसको हम इनविजिबल गुड्स के रूप में लेते हैं। उसी तरह से एक देश दूसरे देश में पूंजी लगाता है या इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे अमेरिका के लोग हमारे देश में मान लेते इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलते हैं या हमारी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में शेयर्स परचेज करते हैं, उसमें पार्टनरशिप बनते हैं, तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कहेंगे या कैपिटल ट्रांसफर कहेंगे। उसी तरह से हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, उसमें शेयर्स परचेज करते हैं, पार्टनरशिप बनते हैं। तो इन चीज़ों को इसमें हम शामिल करते हैं। तो नटसेल में हम लोग कह सकते हैं, संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ ऑल विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स एंड कैपिटल ट्रांसफर। भुगतान संतुलन एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जितने भी दृश्य वस्तुएं हैं, अदृश्य वस्तुएं हैं और पूंजीगत हस्तांतरण है, उसका रिकॉर्डिंग या उसका स्टेटमेंट, उसका वर्णन या उसका विवरण को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत मोटे तौर पर इन तीनों चीज़ों को लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे इसके बारे में पहला है विजिबल गुड्स। अभी हम लोग बात किए कि विजिबल गुड्स है जो किसी मटेरियल से बना है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जिसको टच कर सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं, उसका कोई आकार होता है, नहीं कोई शेप होता है, साइज होता है, तो उसको विजिबल गुड्स कहते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, फल, दवाएं, उसी तरह से कपड़े, जूते, ये सब सारे विजिबल गुड्स हैं। अर्थात जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसको हम विजिबल गुड्स के अंतर्गत रखते हैं। तो विजिबल गुड्स के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं आती हैं जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जिसका कोई आकार होता है, जिसका कोई शेप होता है, साइज होता है, और जिसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आइदर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड विजिबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, फ्लोर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, शूज, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब सारी चीज़ें विजिबल गुड्स हैं। दूसरा है इनविजिबल आइटम्स।
इनविजिबल आइटम्स के अंतर्गत जितने भी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड इन इनविजिबल्स आइटम्स। तो जितनी सेवाएं हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, तो ये सब जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं उसको हम इनविजिबल आइटम्स में रखते हैं। तो इसका जो ट्रांसैक्शंस होता है, जितना अर्निंग हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में किया है या दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में किया है, तो इसका स्टेटमेंट भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड है कैपिटल ट्रांसफर, पूंजी हस्तांतरण। पूंजी हस्तांतरण के अंतर्गत जो पूंजी हम दूसरे देशों में लगाते हैं या दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है या शेयर्स परचेज करती है या कंपनी में कुछ पार्टनरशिप बनती है, तो इसको हम कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं। यह भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो इन सारी चीज़ों के ट्रांसैक्शंस हैं, लेन देन का ब्यौरा, लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। कितना दिनों में? 1 साल के अंदर। एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जो भी अपने देश और दूसरे देश के बीच में जितने भी प्रकार की दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं या पूंजीगत हस्तांतरण होता है, तो इसको हम लोग भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यह हुआ भुगतान संतुलन। अब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, केवल विजिबल गुड्स जो होता है, जैसे राइस, मिल्क, बटर, ब्रेड, क्लॉथ्स, शूज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब सारी चीज़ों को जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो विजिबल गुड्स है, उसी का हम लोग जो लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, अर्थात हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया, दोनों के अंतर को, दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात जो जिन चीज़ों का व्यापार होता है वो व्यापार में क्या अंतर है, कितना हमने कितनी रुपये का हमने एक्सपोर्ट किया और कितने रुपये का हमने इंपोर्ट किया, दोनों के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफरेंस है, केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स को शामिल करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर, तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। फिर से एक बार समझें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल गुड्स अर्थात जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो भी दृश्य वस्तुएं होती हैं, अदृश्य वस्तुएं होती हैं या पूंजीगत हस्तांतरण होता है, पूंजीगत लेन देन होता है, इन सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में था। कल हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला है कैपिटल और दूसरा करेंट। तो दोनों अकाउंट्स के बारे में, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर्स को पढ़िएगा और कोई नोट्स को बनाते जाएं, क्योंकि ये नोट्स आपके जब रहेंगे तो आप उसको एग्जाम्स में जल्दी से उसको आप देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी सफलताएं मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।